नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाकोरथ हमपान आंदोलन के बाद हम लोगों ने इनकलाब यात्रा चालू किया पूरे बिहार में। इनकलाब यात्रा चालू किया गांधी मैदान के बाद, और हम लगातार 7 जून को हमने चालू किया था। हर एक सप्ताह, एक महीने में 2 या 3 यात्राएं हमारी हो रही है। अभी आपको पता होगा कि हाल में 24 तारीख हमने खगड़िया में मेरी यात्रा हुई थी, जो लगता है हाल के दिनों में एक तरफ राहुल जी में उतनी भीड़ आ रही है और दूसरी तरफ मेरी यात्रा थी। उसी क्रम में उसी क्रम में हम लोग 31/8/2025 को मुंगेर के तारापुर विधानसभा में हमारी एक इनकलाब यात्रा होने जा रहा है। फिर 7/9/2025 को मधुबनी के बेनीपट्टी में हमारी एक यात्रा होगी, और फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर में 13/9/2025 को इस महीने में तीसरी यात्रा होने जा रही है। फिर नौगछिया भागलपुर में 21 सितंबर को, और फिर 28/9 जिला मुख्यालय सीतामढ़ी में हमारी यात्रा हो रही है। और इस यात्रा में हम लोग नॉर्मली हमारे जो कैंडिडेट होंगे, हमारे जो वोटर्स हैं, यात्रा के बाद, गांधी मैदान के बाद यात्राओं में हम अपने लोगों से सीधा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे विधानसभा में हमारी कितनी क्षमता है उस ज़िला में, जो लोगों को पता नहीं है। और एक तरह से आप यूँ कहें कि हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा था गांधी मैदान के बाद कि एक फ्लूक था जो हो गया, उसके बाद हमारे समाज के लोग, हाकोरथ का जो जोश था वो ठंडा हो गया। लेकिन जब हम निकले तो रुके नहीं, और मुझे खुद ये एहसास होने लग गया कि वो जुनून, वो जलवा बरकरार है, और कहीं उससे ज़्यादा है आंदोलन के बाद। और इसीलिए कि हमारी जो यात्रा होने वाली उसकी जानकारी आपके माध्यम से हमारे लोगों को और दुनिया को देना चाहते थे, इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, यात्रा कितने जनता के लिए प्रभावी होंगे? मुद्दे कौन है? सभी अपने अपने SIR के मुद्दे के लोग हैं, कोई विकास यात्रा के आपके मुद्दे सर विशेष क्या है? देखिए, हम अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो हमारे खिलाफ में जो नैरेटिव सेट कर रहा है, कोई कर रहा है कि NDA आरक्षण तो NDA देगा, तो NDA के साथ जाना होगा, आप विपक्ष के साथ जाएंगे महागठबंधन समिति तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हम ये कहने की कोशिश करें अपने लोगों को कि भाई, अगर NDA देगा तो ये 20 साल से NDA की सरकार है, क्यों नहीं दे रही यहाँ और वहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो देना है तो गांधी मैदान की भीड़ देखो और दे दो। एक तो नैरेटिव वो है। NDA वाले एक नैरेटिव ये भी सेट कर रहे हैं कि अगर आप NDA तांती ततवा पान समाज के जो वोटर्स हैं वो जाएंगे कहाँ, वो विपक्ष के डर से, यानी यूँ कहिए एक विशेष जाति, ये यादवों के डर से NDA को ही वोट करेंगे। मैं ये नैरेटिव पे काम कर रहा हूँ। मतलब उनको ये कहने की कोशिश कर रहा है, अगर यादवों के डर से, यादव अगर हमें मारता है, एट्रोसिटी हमारे जाति पे करता है, तो आप 20 बरस से वोट ले रहे हो, तो हमारे लोगों को बचाते क्यों नहीं हो? हमारे लोगों को बचाओ। अगर 2025 में गठबंधन किसके साथ होगा इंडियन इनकलाब पार्टी का? देखिए, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आपको बता दें कि नाम हमारा जो चुनाव आयोग ने अप्रूव किया है, जो राष्ट्रीयकृत नाम है, वो अब इंडियन इनकलाब पार्टी नहीं होके इंडियन इंक्लूसिव पार्टी हो गया। इंक्लूसिव का हिंदी में मतलब होता है समावेशी, जहाँ सभी लोगों का मिलन हो, धर्मों का, विचारों का, आइडियाज़ का। और हमने ये स्पष्ट कहा है कि जो हमारे मांग के साथ खड़ा होगा, हमारा जो संघर्ष आरक्षण का जो मजबूती से खड़ा दिखेगा, हम उसके साथ जाएंगे। क्या RJD के साथ गठबंधन होगी? ये अभी कहना मुश्किल है। बातें तो हमारी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप आंदोलन करते हैं, कब? जब सरकार अपने सारे रास्ते बंद करती है, और जब सरकार आंदोलन के बाद रास्ता खोलती है बातचीत का, तो निश्चित तौर पे हमें बात करना चाहिए।
और हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कौन से मुद्दे, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर आप मेरा पूरा आंदोलन देखें, मेरा पूरा भाषण 1.5 साल का, तो मैंने सरकार के किसी भी नीतियों पे, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, उसकी किसी भी नीतियों पे हमने कोई अपनी टिप्पणी नहीं दी। हम सिर्फ लगातार ये कहते रहे कि हमारी आरक्षण हमें वापस दो। जहाँ तक SIR की बात है, मेरा उस पे ये कहना है कि हम हमेशा समस्याओं में अवसर ढूंढते हैं। हमारे 20 से 25% लोग वोटर लिस्ट से बाहर थे, किसी कारणवश बाहर कर दिए गए और हमारे भी कारण थे कि हम जोड़े नहीं। SIR हमारे लिए एक अवसर है। अगर 5% हमारे नाम कटेंगे तो 20% जुड़ेंगे। हम इसको ऐसे देखता हूँ। चुनाव में कितने सीटों पर आपके देखिए, इस पे मेरा ये है कि अगर हम NDA की तरफ गए, अगर वो हमारे मांगों को कंसीड करते हैं, हमें आरक्षण वापस देते हैं, हमें हमारे बच्चों को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश को गलत व्याख्या करके नौकरियों से निकाला, उस आदेश को, सरकारी आदेश को रिवोक करते हैं, तो हमारे लिए सीट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे। लेकिन अगर हम महागठबंधन की तरफ जाते हैं तो महागठबंधन तो अभी आरक्षण दे नहीं सकते, सरकार नहीं है वहाँ, और इनकी बिहार में भी सरकार ने तो हमारी मांगों को, जो सेकंड मांग है, उसको कंसीडर नहीं कर सकती। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हम बिना किसी महागठबंधन पे लायबिलिटीज़ बनते हुए, लायबिलिटीज़ बनना नहीं चाहते, हम इतना सीट पे ज़रूर लड़ना चाहेंगे जिससे हमारे जो वोट हैं 100% कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट करा सकें। आप इंडियन किसी भी एलआई जब बनता है कोई राजनीतिक पार्टी, तो उसकी जिम्मेदारी होता है कि जिस लिए एलआई किया गया, यानी उनके प्रभाव वाले वोटर्स, उनको वोट करें, कन्वर्ट करें। अगर आप उतना सीट नहीं देंगे जिससे हम आपका वोट को, अपना वोट को आपके महागठबंधन में कन्वर्ट ही नहीं करवा पाएंगे, तो ये हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और आप भी जस्टिफाई हमारे लोगों के साथ में नहीं कर पाएंगे। तो हम इतना ज़रूर चाहेंगे जिससे कि हम 100% स्ट्राइक रेट दे सकें, और जहाँ जहाँ हमारी क्षमता है आपके कैंडिडेट को 100% वहाँ जिता सकें, ये श्योर ज़रूर करना चाहेंगे। तो बातचीत हो रही है? नहीं, बिल्कुल हो रही है। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि हम पर्दे के पीछे कुछ कहते और करते कुछ है। भाई, जब बात हो रही तो दुनिया को पता है, राजद से बात होती है तो इनको NDA वाले को पता है, NDA से बात होती है तो राजद वाले गठबंधन। देखिए, बिहार में 4 ज़िला है जहां हम नहीं के बराबर हैं, मतलब उसमें सिवान है, जहानाबाद है, अरवल है और किशनगंज है। उसके बाद एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जहां हम 1 लाख वोटर से कम नहीं हैं। अब जहां भी जाए कहीं मिनिमम 1 लाख है, मिनिमम 50,000 है, और 8 लाख तक 80 हज़ार तक हमारा विधानसभा में वोट है। ज़िला में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक ऐसे हैं। तो हम चाहेंगे कि, मैं तो चाहूँगा जहाँ जहाँ NDA साफ़ हो गया है, महागठबंधन साफ़ हो गया, वहाँ हमको लड़ावे हमारे लोगों को, और जहाँ जहाँ अगर मैं NDA की तरफ गया हूँ तो NDA साफ़ हो गया तो हमारे लोगों को लड़ाए। वो हम दिखा देना चाहते हैं कि भाई, हमारे जो वोट होंगे, हमारा जो वेटेज होगा पान समाज का, जो मैं शुरू से कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग द वोट्स, मुसलमान के बाद पान समाज का वोट सबसे गतिशील होगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। आपको लगता है कि NDA में जिस तरह से जो घटक दल है, 5 घटक दल है, के बीच में आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे या आपको कैसे जगह मिलेगी? क्योंकि ऐसे ही सीट शेयरिंग को लेकर के पहले से ही बवाल है। देखते रहे चिराग पासवान हो, जितना आबाजी हो, अलग अलग तरीके से वो बता रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दे पर या कैमरे पर बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन अदा खाने तो परिस्थितियाँ उसी तरह की। ऐसे में आपको क्या जगह मिलेगी जो नहीं था, हमको एडजस्ट करना है कि हम अपने एडजस्ट करवाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। ये जो परसेप्शन है ना, जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि महागठबंधन में इतना सीट पे ये लड़ेगा, उतना सीट पे ये लड़ेगा, NDA में इतना सीट पे वो लड़ेगा, तो फलना जगह का है। भैया, कौन जगह मांग रहा है?
आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको पान समाज का वोट लेना है, तो आप कितना लड़ते हो नहीं लड़ते हमको क्या फ़र्क पड़ता है उससे। हमको इतना सीट की ज़रूरत है दो, और नहीं है तो अपना रखो। हम उसके परसेप्शन के अनुसार अपने आप को करेंगे कि हमारा खुद का परसेप्शन है भाई। आप सीट नहीं है तो रखो भैया, कौन कह रहा है। आपको अगर पान समाज की वोट की ज़रूरत है तो हमें एडजस्ट करना आपकी मजबूरी है। ये कौन सा नैरेटिव हो गया कि इतना इधर कहाँ से मिलेगा, उसको नहीं मिल रहा है, इसको, उससे हमको क्या लेने देना किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आपको पान समाज का, तांती तत्वा का वोट लेना है तो आप हमको सीट देना पड़ेगा। अब कहाँ से देंगे। लेकिन अगर एनडीए में बात नहीं बनती हाँ, तो फिर आप कहाँ से आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए एनडीए, ये मैं कह रहा हूँ बात दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि भाई हमारा जो आरक्षण है पहले कांग्रेस ने ख़त्म किया। कांग्रेस ने, उनके गलतियों की वजह से आज हम यहाँ सड़क पे हैं। उसके बाद आदरणीय लालू यादव जी की सरकार आई, उन्होंने 4 महीने के लिए दिया, फिर वापस ले लिया। जदयू ने दिया, वापस ले लिया। और वो अगर हमारा डिलीट कर देते, हमारा जो तांती तत्वा बिहार सरकार के रिक्वेस्ट मान के 48 नंबर पे जो तांती शब्द था वहाँ सेंटर में, अगर भाजपा हमारे और बिहार सरकार की बात मान लेती तो डिलीट हो जाते, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाते। तो हमको चारों ने मारा है ना, मैं वहीं आ रहा हूँ, हमको तो चारों पार्टी मारा है, हमें हाशिया पे रखा समय समय पे। तो जब हमको अकेले लड़ने की बात होगी तो हम चारों को टारगेट करेंगे कि कहाँ कहाँ किसको हराना है और कहाँ कहाँ हमको जीतना है, और ये श्योर करेंगे कि हम पार्लियामेंट बिहार में ला दें। और तांती तत्वा पान का क्या ताकत है, हम किसी एक को छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि ये महागठबंधन सरकार के खिलाफ में जा रहे हैं कि इसको फ़ायदा पाए, वो नहीं। हम लोग 158 सीट पे तय करेंगे कि कहाँ कहाँ किसको डेंट करना है, किसने हमको कहाँ कहाँ, चारों को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए आपके पहले भी मुकेश सहनी पार्टी में भी थे, एनडीए में थे, हिस्सा भी थे, मंत्री बने, लेकिन आरक्षण मुद्दे पर फिर अलग हो गए। फिर अपना उन्होंने महागठबंधन के साथ चले गए, तेजस्वी के साथ चले गए। फिर ऐसा नहीं लगता कि जब उनकी बात नहीं बनी, उनके आरक्षण के मुद्दे पर जब बात नहीं बनी तो फिर क्या आपकी बात बहुत सुनी जाएगी? देखिए मुकेश सहनी जी की काम करने का तरीका, लड़ाई अलग है। आप एक बात समझ लीजिए, आप इतिहास पढ़िए, जो लोग आंदोलन से निकलते हैं और जो पार्टियां आंदोलन से निकलते हैं वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, समझौता नहीं करते। और वो हमारी लड़ाई लड़ने की तरीका बताएं। हम लोग कितने महीने से इंडियन इनकलाब पार्टी का जन्म हुआ, आज चर्चा का विषय है ना, सिर्फ इसलिए कि हमने सिर्फ पार्टी फॉर्म करके ये नहीं कह दिया कि हम यहाँ लड़ेंगे वहाँ लड़ेंगे। 1.5 साल से सड़क पे हैं, और गांधी मैदान आने से पहले उतनी भीड़ बिहार में कभी नहीं हुई थी। और अब गांधी मैदान के बाद जा रहा हूँ तो बहुत सारी हो रहा है ना। एक तरफ स्टार हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी जी, दुनिया भर के नेता है, इधर दुनिया भर का पैसा है। 3 साल से पीके साहब दौड़ रहे हैं, मेरे पास क्या है। लेकिन अब कंपेरिजन कर लीजिए, उधर दुनिया भर के तो अलग अलग लोगों की भीड़ है, हमारे पास एक आदमी भीड़ है, सब पे भारी पड़ रहा है। तैयारी किन सीटों पर? देखिए 1.5 साल से हम रोड पे हैं, 158 सीट पे तैयारी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 240 पे लड़ूंगा, 158 सीट पे दुनिया को लगेगा कि कौन बनेगा, कौन एमएलए के कैंडिडेट खोजना पड़ेगा। और मैं बैठूंगा एक दिन में घोषणा कर दूंगा कि 158 सीट पे ये है, और ये भी कहूँगा वहाँ पे कि हम किसके खिलाफ़ कहाँ उतार रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ़ कहाँ, राजद का कहाँ खिलाफ़ करेंगे, भाजपा कहाँ करेंगे, जदयू करेंगे, वो भी बोल देंगे आप। तेजस्वी नीतीश के साथ जो सरकार 17 महीने की चल रही है, उसमें आप क्या मानते हैं? जो नौकरी की बात हो रही थी, की बात हो रही, उसमें किसको क्या क्रेडिट दे रहे हैं, नीतीश को या तेजस्वी? देखिए मैं एक बात हूँ, जब साझा सरकार होती है, ये तो निश्चित है कि ये नौकरियों की बात तेजस्वी जी ने उठाई थी, दुनिया जानती है। और जिन्हें नौकरियां दी गई तो दोनों की सरकार थी, तो ये क्रेडिट किसी एक को देना गलत होगा। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे बहुत सारे नेता हैं सेलेक्टिव है ना, को क्रिटिसाइज करते हैं। वो जब अब महागठबंधन की सरकार है तो राजद पे हमला नहीं करके सीधा नीतीश जी पे हमला करते हैं लोग, चाहे एनडीए वाला हो चाहे विपक्ष वाला हो। जब भाजपा और जदयू की सरकार है तो जो एनडीए के लोग हैं वो भाजपा को टारगेट नहीं करते, नीतीश जी को टारगेट करते, जदयू को टारगेट करते।
लेकिन ये जो भी लोग हैं सबको पता है कि जब सरकार साझी हो तो उपलब्धि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही है। नहीं, क्यों नीतीश कुमार की भाई, ऐसा क्या? अब जब अगर आप नौकरियां दे रहे हैं और जो आपके जिसके साथ सरकार चला रहे हैं अगर वो आपको साथ नहीं देता, अकेले सरकार है नीतीश कुमार जी की। आज भाजपा के अगर कुछ कर रहे हैं तो भाजपा सहयोगी है कि नहीं, उस समय राजद सहयोगी था कि नहीं, कांग्रेस सहयोगी था कि नहीं। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको हमें सच स्वीकारना होगा। अगर हमसे बेहतर काम दुनिया करती है कोई तो हमें स्वीकारना। अगर बिहार में काम हो रहा है ना तो अच्छा काम कर रहे हैं, स्वीकारो, चाहे विपक्ष में रहो चाहे कहीं भी रहो। जैसे मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने विकास को दुनिया में एक बेस्ट डेवलपमेंट मॉडल पेश किया, जिसके नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे स्कीम को रिप्लिकेट किया, डुप्लीकेट किया, कॉपी किया। और मैं लालू जी भी मैं कहता हूँ कि बिहार में उनके जैसा नेता इसलिए पैदा नहीं हुआ। देखिए, रोड नाले आप बना सकते हैं, लेकिन जो आदमी सामाजिक समरसता आपके सोच को उतना ऊंचा ले जाए वो सिर्फ लालू जी है। ये दो नेता बिहार के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और हम जैसे लोग जो उनके सदरी में पले बढ़े हैं, हमारे लिए वो दोनों हीरो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति को छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने भी, एक आदमी ने हमें आईपी गुप्ता को आवाज़ दिया, दूसरा आदमी ने सिखाया कि बिहार में विकास हो सकता है और उसका मॉडल ये हो सकता है जिसको दुनिया एहतराम करती है। मुद्दा क्या आपका आरक्षण का ही है? मेरा बिल्कुल आरक्षण का भाई, एकदम मतलब किसी भी गठबंधन में जाने का मुद्दा आपका आरक्षण। बिल्कुल, जो हमारे साथ खड़ा दिखाएगा हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।